अच्छा, अब देखें हमारे तो एक्सपीरियंसेस हैं, मगर आप कैसे बंदे की साइकोलॉजी समझ सकते हैं? आप तो जाहिर है आप इस प्रोफेशन में हैं, तो वो कैसे समझ आए? क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी और उस वक्त हम बहुत नाइव होते हैं, तो हम तो उनके इशारों पर नाच रहे होते थे। वो कहती थी छोड़ के चली जाऊंगी मैं, तो मैं मतलब डर जाती थी कि हाय हाय अगर वो छोड़ के चली गई तो क्या होगा। डिपेंडेंसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पहले एक ज़माने में मैं उनसे डरती रही हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे मैच्योर हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जाएगी दूसरी आएगी, तो मैं डरने की क्या ज़रूरत है। और फिर निधा आपने चेंज भी देखा होगा, फिर आपने चेंज भी देखा होगा कि हाउ दे वर डीलिंग विद यू। याद रखें हम सिर्फ बताया पलट गई, फिर पहले मैं उनसे डरती थी, फिर वो बहुत लेकिन ये देखें थॉट प्रोसेस चेंज हुआ तो एग्जैक्टली आपको पता है नफ्सियात सिर्फ ये नहीं होती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है तुम छोड़ के ना चली जाओ। आपकी वाइब, साइकिक एनर्जी, हर इंसान के अंदर से साइकिक एनर्जी निकलती है, ठीक है, और वो एनर्जी दूसरे को फील होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार इसकी कंपनी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, यार इसके साथ तो बैठो ये रोतू है, यू नो, वो क्या है, वो वाइब है अफसरदगी या हैप्पीनेस की। सेम इसी तरीके से अगर आप कहीं पर किसी के लिए डर रहे हैं, कुछ इधर उधर ना हो जाए, आप कह नहीं रहे हैं लेकिन वो वाइब अगला बंदा फील कर रहा है, और खासकर अगर आप टारगेट में हैं तो वो तो बहुत ही आपके अमल को देखेगा, आपके रहन सहन, आना जाना, बातों को, सोच को, रूटीन को बहुत नोट कर रहा है, तो वो तो बहुत जल्दी आपकी वाइब कैच करेगा। भाई लाइक मैं अब सोचती हूँ तो मैं इतनी हैरान होती हूँ। मतलब उस वक्त मेरा एक बेटा था और हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, हमारे पास 2 कमरों का अपार्टमेंट था, तो मैंने अपने बच्चे के लिए बेबी सिटर रखी। तो 17 दिन बाद उसने कहा कि बाजी मेरे घुटन हो रही है आपके घर में, आपका घर बहुत छोटा सा है। मैं है अल्लाह, मुझे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, मैं 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहती हूँ। मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि चलो साफ सुथरा सा मैं इसे मेंटेन रख सकती हूँ, और हमारी जितनी चादर है उतनी पैर फैलाएंगे। तो मेरे आके हाउस हेल्प कह रही बाजी आपके घर में मुझे घुटन होती है, बहुत छोटा सा घर है, मुझे आदत नहीं है छोटे घरों में रहने की। मैदान में रहती होगी। तो मैंने कहा, मुझे कॉम्प्लेक्स पहली दफ़ा हुआ, मैंने कहा यार यासर हमारा घर बहुत छोटा सा है, आज हाउस हेल्प करके चली गई है। तो मैंने कहा मैंने उसकी ये बात सुनी कैसे कि वो कौन होती है मुझे मेरी औकात दिखाने वाली, कि भाई तुम ऐसी हुई, तुम लोग गरीब हो, या असर भी ले लिया उसकी बात का। यस तो मतलब अजीब सा, मैंने कहा जिंदगी में कभी फील नहीं हुआ ये चीज कि ऐसा है, या मेहनत करने से, या मतलब अपनी औकात हम कभी नहीं भूलते। उसकी इस बात ने ही आप में जज्बात उभारे हो और आपने मेहनत की। कि बहुत ये वाकई एक अल्लाह की तरफ से ना एक हम पर रहमत होती है कि हमारे दोस्त या हमारी हाउस हेल्प जो है वो अच्छे हो। हाँ, जैसे जोफ़ी मुझे मिली 2009 में, फिलिपिनो मेड मेरी, तो आज मेरे ख्याल है उसको 15 साल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। 15 साल से वो मेरे साथ है, और मुझे नहीं पता उसने मेरे बच्चों को किस तरह संभाला जब मैं नहीं होती थी। फिलिपिनो मेड तो पैसे भी माशाल्लाह से पैसे लेती है, लेकिन मुझे जब वो पहले शुरू में आई तो वो सिर्फ जन्नत को संभालती थी। फिर इब्राहिम पैदा हुआ, फिर उसने इब्राहिम और जन्नत दोनों को संभालना शुरू किया। बच्चों का हर काम, कपड़े धोने से लेके, कमरे साफ़ करने से लेके, स्कूल लेके जाना, लेके आना, सारा वो करती थी। फिर जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो मैंने एक मेड रखी सफाई के लिए, तो एज़ यूजुअल वही चोरियाँ शुरू हो गई और ये सारी चीज़ें। तो उसने मुझे कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं काफ़ी, और इब्राहिम तो अपने काम खुद करता है, और जन्नत भी बड़ी, और स्कूल से भी वो लोग 5 बजे आते हैं, मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो आप इनको निकाल दें, मैं खुद सफाई करूँगी, और नया घर है ये ख़राब कर देंगे, गंदे गंदे पोछे मार के बगौल उसके। और जब से अब तक तकरीबन मुझे इस घर में 8 साल होने वाले हैं, वो साथ है। वो सफाई, डस्टिंग, कपड़े धोना, सुने ना, अब वो क्या करती है, कपड़े भी वही धोती है, बच्चों को भी वही देखती है, सफाई भी वही करती है, डस्टिंग भी वही करती है, कपड़े प्रेस भी वही करती है, और इसके अलावा बच्चों को लेके जाना, लेके आना, जन्नत को कहीं जाना तो साथ जाना, साथ आना, बच्चों की ग्रोसरी, जो बच्चे स्कूल के लिए, अपने लिए जो भी चीज़ें, सब कुछ वो करती है। घर की तो तुम्हारे लिए एक नेमत है, लेकिन हर फिलिपिनो को आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो बेयर किया है। उससे पहले मैं तीन रख के मैंने निकाली हैं। हाँ, 3 उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। बहुत ज़्यादा तंग किया था, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था कि जब एक और मेरी थी विनी, वो भी मेरे पास 6-7 साल रही है विनी, ये 2 थी उस वक्त। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोई भी हेल्प होना उस पर 100% ट्रस्ट ना करें। I mean, शायद ये नहीं कि उन पे हमें भरोसा नहीं,
उनको एक कोई मौका ना दें। तो आपको कुछ नहीं पता कि उनके अंदर कब उनका शैतान जाग जाए, एक्टिवेट हो जाए और कुछ लेकिन कर हमारा मसला ये है ना कि हम लोग तो सुबह 10 बजे अगर 11 बजे निकल गए निकलते काम हैं पे। तो हम रात में ही आते हैं। हाँ, ये होता था शुरू में, मेरी बहन अम्मी वगैरह सब साथ होती थी, लेकिन अब जो है मुझे नहीं लगता, और मुझे option लगता नहीं है कि है उसने तो मेरे साथ मेरे बच्चों को बहुत अच्छा रेस किया। मतलब बच्चों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इससे पहले मैं बताऊँ कि मैंने एक मेड रखी हुई थी जन्नत के लिए, जो कि जन्नत छोटी थी, जब बोलने लगी तो जन्नत पता नहीं कोई बात हुई तो मेरे हाथ से कुछ गिर गया, तो जन्नत कहती एक ही कितना है। मैंने कहा ये क्या बोल रही है? मैंने कहा जन्नत तुम क्या बोल रही हो, एक ही कितना है? मैंने कहा ये क्या कह रही है, सोच ये कौन सी जबान बोल रही है, हम तो उर्दू बोलते हैं घर में। तो फिर मुझे अच्छा हाँ, क्योंकि अब बच्चे जो सुनते रहते हैं ना सारा दिन उसी तरह बोलते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है जैसे सिलसिला। लाइक बलाज को फिलिपिनो ने पाला है, तो इन द सेंस के वो रही हैं 2-2 साल। पाला तो मैंने ही है, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी आ जाती थी ना घर। तो बलाज की इंग्लिश ख़राब हो गई, क्योंकि फिलिपिनोज की इंग्लिश ख़राब होती है। तो वो मैंने कहा है ये क्या स्कूल में क्या सीख रहा है और क्या है Accent तो को फिर ऐसा बाद में बाद में पता चला कि वो तो फिलिपिनो की वजह से उसकी इंग्लिश ख़राब हो टूटी टाटी। गई। So, मेरे पास भी फिलिपिनोज रही हैं, और जो आखिरी वाली सबसे फिलिपिनो पहले मैंने ही भेजी थी। हाँ हाँ, तो फुल स्टॉप जो लगाया मैंने इसलिए लगाया है कि वो 2 साल रही मेरे पास और उसने चोरी की, उसने मुझे बताया था। उसके बाद फिर मैंने फिलिपिनोज रखना छोड़ दी। वो एक वाहिद थी जिसने चोरी की, पहले नहीं करती थी। तो जो मेरे पास हैं 19 साल से, जो मेरे घर पे काम कर रही हैं, खाना पकाती हैं, सुबह आती हैं और शाम में चली जाती हैं, वो इकबाला हैं। अच्छा हाँ, उसका वो जो अक्सर है जिक्र सुनते रहते हैं। जी, वो मेरे पास 19 साल से हैं अभी तक, और मैंने उनको कहा है कि तुम्हारे घुटनों में जान नहीं रहेगी, जब तुम चल फिर नहीं सकोगी तो तुम मेरे घर आके बस कुर्सी लगा के बैठोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बुजुर्ग वो मतलब बैठे As हैं। बुजुर्ग। अच्छे लोग बहुत हैं काम करने वाले। तो वो एज बुजुर्गी हैं। कभी यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ का इंतकाल हो गया। पहले ही होता था कि ऐसे मेरी कोई लड़ाई हो तो मेरी मदर इन लॉ बीच में पड़ के सुलझा देती थी, वो हम साथ रहते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो वो ड्यूटी इकबाला ने संभाली। तो वो अब सीज फायर कराने की कोई एक होना चाहिए ना, एक बुजुर्ग। तो वो अब हमारे घर की वो बुजुर्ग है जो जिसका रुतबा बड़ा हो गया है, इन द सेंस के लाइक वो जो है वो यासिर को अलग समझाती है, मुझे अलग समझाती ये है। बेस्ट है वैसे, है वो ना? सीज फायर कराती है। वो ये ना मेरे कान भरेगी ना वो उसके कान भरेगी। बहुत अच्छी वो बात है। सीज फायर। वरना आपके घर के मुलाजिमीन कभी कभार ये भी करते हैं कि वो कान भरते हैं। अक्सर मेरी और मेरी मदर इन लॉ की लड़ाइयाँ, एक मेरे पास होती थी सराय की मासी थी कुंदन, उसने इतनी लड़ाइयाँ हमारे घर में कराई। माशाल्लाह कान माशाल्लाह, भरती नजर थी। उतार लेना इकबाला की नजर उतार हाँ, लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनके लिए सब दुआ करें, दुआ करें। हाँ, बिल्कुल। तो उसने, मैं तो कभी भूलती नहीं जिंदगी में, उसने मेरे मियाँ और मेरी लड़ाई कराई, उसने मेरी सास और नंद की लड़ाई कराई। पता नहीं वो झूठ झूठ बातें उनके भी कान में डालती थी और मेरे भी कान में डालती थी। चला